नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। 11 नवंबर को दो अहम विधानसभा सीटों नगरोटा और बडगाम पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 14 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। दोनों सीटें लंबे वक्त से खाली थी, लेकिन अब ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि जनता के जनादेश की नई कहानी बनने वाली है। एक और नगरोटा की जमीन पर दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की राजनीतिक विरासत की परीक्षा है, जहां अब बीजेपी अपने सहानुभूति वोट बैंक पर दांव लगाने जा रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह काकू एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी में हो सकते हैं। यहां सवाल सिर्फ कौन जीतेगा का नहीं है, बल्कि किसकी जमीनी पकड़ वाकई मजबूत है इसका भी है। वहीं दूसरी तरफ बडगाम की राजनीति इस बार गुस्से और उम्मीदों के बीच झूलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पिछली बार यहां से जीत तो हासिल की थी, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और अब जनता जो है वो ये पूछ रही है कि वादे अधूरे क्यों छोड़े गए, उनके जनादेश को इस तरीके से ठुकराया क्यों गया। बडगाम में एनसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन जनता अब नए प्रतिनिधि की तलाश में है जो उनके दर्द को समझे और उनके लिए आवाज उठाए। इन दोनों सीटों के नतीजे सिर्फ दो इलाकों की तस्वीर नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी दिशा का अंदाजा भी देंगे। कौन करेगा जनता का दिल जीतने का खेल और कौन रहेगा मैदान से बाहर, यही जानेंगे इस खास पेशकश में। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे सियासत के इन दो नए मोर्चों की पूरी कहानी, जहां हर वोट, हर मुद्दा और हर बयान मायने रखता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर 11 अक्टूबर को उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये दोनों सीटें लंबे समय से खाली थीं और अब जनता की निगाहें नए उम्मीदवारों पर हैं। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगाम और नगरोटा, इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। बात करें नगरोटा विधानसभा सीट की, तो नगरोटा विधानसभा क्षेत्र जम्मू जिले में स्थित है और ये सीट बीजेपी के दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती थी। राणा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में एनसी के जोगिंदर सिंह काकू को 30,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। राणा के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। इस बार बीजेपी दिव्यानी सिंह राणा को उम्मीदवार बना सकती है, ताकि पिता की याद में सहानुभूति वोट हासिल किए जा सके। एनसी ने जोगिंदर सिंह काकू को फिर से मैदान में उतारने की संभावना जताई है। पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह और कांग्रेस के उम्मीदवार भी इस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। नगरोटा में कुल 96,000 योग्य मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। ये देखना रोचक होगा कि बीजेपी सहानुभूति वोटों में बढ़त हासिल कर पाएगी या एनसी की पकड़ मजबूत रहेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नगरोटा और बडगाम की जो 2 सीटें जो वैकेंट पड़ी हुई थी, दोनों सीटों के इलेक्शंस का अनाउंसमेंट कर दिया। उनकी डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया है, इलेक्शन डेट्स का। जाहिर तौर पर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक खुशी का मुकाम लेकर आई है, खुशी लेकर आई है। अगर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें स्पेसिफिकली, तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू में पड़ती है और बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के लिए एक बड़ा ही टेस्टिंग टाइम इस इलेक्शन इस सीट पर होने वाला है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ये नगरोटा की सीट जो है 2024 में जीती थी, जब पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह राणा ने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी है जोगिंदर सिंह काकू नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उनको तकरीबन 30,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। कांग्रेस भी वहाँ से चुनाव लड़ी थी, हालांकि पार्टी अलायंस में थी, लेकिन नगरोटा और बाकी 5 सीटें ऐसी थी जम्मू कश्मीर में जहाँ पे कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे थे। इस सीट पर भी पार्टी ने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन उसको सिर्फ 4 से 5,000 वोट ही मिले। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 30,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे देवेंद्र सिंह राणा, और उसके बाद लेकिन उनकी डेथ हो गई और
कुछ ही महीने के बाद उनकी डेथ हो गई और इसलिए ये जो सीट है वो वैकेंट पड़ गई। अगर हम देखें तो देवेंद्र सिंह राणा जो है जितेंद्र सिंह के भाई हैं और अब उनकी बेटी जो कि दिव्यानी राणा है उनको वहाँ से चुनाव लड़वाने की बात हो रही है। बीजेपी उनको वहाँ से चुनाव लड़वा सकती है क्योंकि बडगाम विधानसभा क्षेत्र एनसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम और गांधरबल दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। बडगाम में उन्होंने 36,010 वोट प्राप्त किए थे और पीडीपी के आगा सैयद मुंतजिर को 18,485 वोटों के अंतर से हराया था। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सीट से नामांकन वापस ले लिया। लोकजन इसे विश्वासघात के रूप में ले रहे हैं और अब इस सीट पर नए प्रतिनिधि की तलाश है जो उनकी समस्याओं को सुने और समाधान के लिए कदम उठाए। बडगाम असेंबली हल्के के लिए अब बाईपोल होने जा रहे हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, हालिया इलेक्शन कैंपेन में जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से वादा किया था जहां से वो ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे वहां की सीट पर वो बरकरार रहेंगे। बडगाम में हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने तकरीबन 36,000 वोट हासिल किए थे और तकरीबन 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बडगाम सीट को खाली छोड़ा था और गांधरबल सीट पर वो बरकरार रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी पाई जा रही थी और लोग इसे उनके साथ धोखा बिट्रेयल समझते थे। लेकिन अब ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ, अब ये देखने वाली बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कौन सा उम्मीदवार मैदान में आएगा। हालांकि कई सारी खबरें हैं, कई सारे जो बयानात है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा उम्मीदवार अब मैदान में। बडगाम में उमर अब्दुल्ला के निकासी के बाद राजनीतिक वातावरण गर्म है। एनसी देखेगी कि जनता किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। पिछले चुनाव में कई स्वतंत्र और छोटे पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में थे, लेकिन कोई बड़ी चुनौती नहीं बन पाई। लोकप्रिय सांसद सैयद रुहुल्ला मेहंदी जो बडगाम की सीट से लगातार 3 बार जीत चुके हैं, इस बार भी रणनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जनता देख रही है कि कौन नया उम्मीदवार उनके भरोसे पर खरा उतर सकेगा। आपको मालूम है, बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 27, ये मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ से वो लगातार जीते आ रहे हैं। तकरीबन 2002 से वो इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे। हालांकि जो हालिया इलेक्शन था तब भी ये देखने को मिला कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर निकल के उन्होंने भारी मात्रा में वोटिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद जब इस सीट को खाली छोड़ा गया था लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी और ये देखने वाली बात होगी किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो वोटर्स को उनको लुभाती है। और हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस है क्योंकि पीडीपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज है वो भी अपना जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार सकती है। साथ ही आपको बता दें बीजेपी ने हालिया इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा था। अब ये भी देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी बडगाम असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं। नगरोटा में बीजेपी की पकड़ मजबूत रही है। 2024 में देवेंद्र सिंह राणा ने एनसी और कांग्रेस को करारी हार दी थी। राणा के निधन के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी दिव्यानी सिंह को उम्मीदवार बना सकती है जिससे सहानुभूति और पारिवारिक पहचान का लाभ उठाया जा सके। एनसी और कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। हर्षदेव सिंह और पैंथर्स पार्टी की मौजूदगी इस चुनाव में और रोचक मोड़ ला सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सहानुभूति और पार्टी पकड़ में किसका पलड़ा भारी होगा। राणा फैमिली के साथ जो एक लगाव वहाँ के लोगों का है, जो उनका वोट बैंक है, कमिटेड वोट बैंक है, वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसी चर्चा है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि जुगल किशोर शर्मा जो सिटिंग एमपी हैं, उनके भाई जो नंद किशोर शर्मा वो भी कोशिश में लगे हैं कि वो वहाँ से चुनाव उनको मैंडेट मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिव्यानी सिंह राणा को ही चुनाव में लड़ाया जा सकता है। नगरोटा की अगर हम बात करें तो नगरोटा से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो दोबारा से जोगिंदर सिंह काकू पर एक तरह से उनको ही आजमा सकती है, दोबारा से उनको टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। हालांकि कुछ और भी नाम हैं जिन पे पार्टी विचार कर रही है। सबसे सरप्राइजिंग है कि इसमें हर्षदेव सिंह जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं और नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ने की जो है कोशिश में है, वो चुनाव लड़। आपको बता दें कि नगरोटा विधानसभा सीट में कुल 96,007 वोटर हैं, जिनमें 49,735 पुरुष, 46,271 महिला और 1 थर्ड जेंडर वोटर शामिल है। क्षेत्र के बड़े मुद्दों में स्टेटहुड और धारा 370
बेरोजगारी, सड़क, बिजली और पानी की समस्याएं, साथ ही आतंकवाद और सुरक्षा शामिल है। 2024 के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी से 48,113 वोट लेकर जीते, जबकि एनसी के जोगेंद्र सिंह काकू 17,641 वोट लेकर हारे थे। बडगाम विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,25,266 वोटर हैं, जिनमें 63,181 पुरुष, 62,081 महिला और 4 थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल है। क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों में स्टेटहुड और धारा 370, रोजगार, जेल में बंद युवकों की रिहाई, ड्रग्स तस्करी और नशे, साथ ही सड़क और बिजली बिल भी शामिल है। 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एनसी से 36,000 वोट लेकर जीते थे, जबकि पीडीपी के आगा मुंतजिर मेहंदी 17,525 वोट लेकर हार गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब 90 में से 88 सीटें भरी हुई हैं, जिसमें एनसी के 41, बीजेपी के 28, कांग्रेस के 6, पीडीपी के 3 और अन्य 10 सीटें शामिल हैं। 11 अक्टूबर को नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव होने जा रहे हैं और दोनों सीटों पर राजनीतिक उत्साह चरम पर है। नगरोटा में बीजेपी का सहानुभूति वोट और एनसी की पकड़ अहम भूमिका निभाएगी। बडगाम में सीएम उमर अब्दुल्ला के वादे और जनता की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। कह सकते हैं कि ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों का मामला नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दिशा को भी संकेत देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी नगरोटा और बडगाम की वो कहानी जहां सियासत की हवा बदल रही है और जनता अब नई उम्मीदों का सूरज भी तलाश रही है। नगरोटा में बीजेपी की कोशिश अपने नेता की विरासत को आगे बढ़ाने की है, इसलिए उनकी बेटी को वो मैदान में उतार सकते हैं। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पकड़ बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। बडगाम में जनता अब सिर्फ वादों से नहीं बल्कि विकास और जवाबदेही की उम्मीद कर रही है, क्योंकि एनसी जो है उसे अब जनता के गुस्से को पार पाना होगा, उसे वहां की जनता को मनाना होगा अगर वो दोबारा सीट को जीतना चाहती है। क्योंकि वो जो एनसी की सीट है, वो एनसी जो ये बडगाम की सीट है, ये एनसी का गढ़ भी मानी जाती है, लेकिन अब जो जनता है बडगाम की, उसमें एनसी के प्रति नाराजगी भी साफ जाहिर है, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीट से इस्तीफा दे दिया, उन्हें छोड़ दिया। अब इस उपचुनाव में क्या जनता दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भरोसा दिखाएगी या फिर किसी और पार्टी या किसी और उम्मीदवार, किसी निर्दलीय उम्मीदवार पर वो अपना भरोसा जताएगी, ये काफी ज्यादा दिलचस्प देखने वाली बात होगी। 11 नवंबर के उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों की लड़ाई नहीं है, ये उस जज्बे की परख है जो जम्मू कश्मीर की नई सियासी रफ्तार तय करेगा। क्या जनता फिर वही रास्ता चुनेगी या बदलेगी अपनी सियासी सोच? यही सवाल अब हर गली, हर नुक्कड़ और हर मतदाता के दिल में है। देखते हैं 11 नवंबर को कौन जीतता है, जनता का भरोसा, और कौन हारता है सियासत का खेल। परिणाम जो है, जो वोटों की काउंटिंग है, वो 14 नवंबर को की जाएगी। तो किसके सर सजेगा ताज और कौन हारेगा ये बाजी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।